तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे। आगे हम लोग दूसरी वीडियो लेकर प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत ये 7वें नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 7वें नंबर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग 7वीं नंबर दी कि और तीर का निशान देंगे और क्या क्या दिया है वो पहले छाटेंगे। और प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, यानी एस 22 इक्वल टू वाट दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि डी का मान पूछ रहा है। भाई डी दे दिया है, डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149, यानी ए 22 इक्वल टू मेरा कितना दिया 149। एन का मान भी दे दिया है भाई 22 दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, क्या कर रहा है यहाँ पर कि जो दिया है पहले उसी का सूत्र बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ए 22 दिया है तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस 21 डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, देखो क्या कर रहा है, ए का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, निकालना है। और 21 दे दिया है और डी का मान भी 7 दे दिया, ठीक। और ए 22 का मान 149 दिया है, तो हम लोग मल्टीपल करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 प्लस ए है और यहाँ पर 149 है। भाई तू 149 इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 149 माइनस 147 बराबर ए, मानी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 आएगा, ठीक है। अब ए का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसमें पुनः लिखेंगे, ठीक है, पुनः, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर ये S20 का मान, ठीक है। S20 लिखेंगे, अब S20 बराबर n/2 और यहाँ पर इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या नहीं तो इसके जगह में यहाँ पर n/2 इंटू a प्लस l का मान रखेंगे, या नहीं तो n का मान रख सकते हैं भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये वाला सूत्र बैठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे 22/2 और यहाँ पर a का मान अभी जस्ट निकाले हम लोगों ने 2 प्लस में an का मान दिया है यहाँ पर 149, ठीक है। 149 को हम लोग जोड़ देते हैं, ये कटेगा तो 11 आप इंटू 149 में जोड़ेंगे तो कितना, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 2 11, यानी 151 आएगा मेरा, ठीक है। और ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुना पैदा होगा भाई। अब 11 से 149 में गुना करेंगे, 11 कम 11, 11 5 55, 55 56 हाथ में आ गया 5, 11 कम 11, 11 5 16 होता है। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन का हल हो गया, ये 7वीं नंबर का क्वेश्चन। अब लोग हम लोग क्या बनाएंगे, 8वीं नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो 8वीं नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले जो दिया है वो क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, यानी यहाँ पर एस 51 बराबर वाट दिया, ठीक है। अब जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरे और तीसरे पद बराबर क्या दे दे ए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 दे दिया, यानी यहाँ पर ए प्लस दूसरा पद को हम निकालेंगे ए प्लस डी हो जाएगा और यहाँ पर 14 दिया है, ए 3 बराबर क्या दिया, ए प्लस 2d दिया, ठीक है, 18 दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते कि भाई A20 को यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर 18 यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि A20 a प्लस 2d है यहाँ पर, और निकालना क्या है यहाँ पर ये दे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया, तो इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हम लोग इसमें से 18 यानी पहले पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, या ऐसे नहीं तो हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोटेशन बना कहेंगे कि समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। अब घटा कर देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो घटाएंगे भाई a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d दिया, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह अपोजिट हो जाती है, तो चिन्ह अपोजिट, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया, यानी d बराबर क्या जाएगा 18 में से 14 घटाएंगे तो 4। अब किसी भी समीकरण में हम लोग d का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर d का मान, तो आइए यहाँ पर करें a प्लस d बराबर 14 दिया है, तो a के जगह में हम लोग सेम a रहेंगे और d के जगह हम लोग 4 रखेंगे भाई 14, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर ये 10 आ गया, ठीक है ना। a का मान अब हमारा 10 आया, ठीक है, ये 10 और d का मान भी मेरा 4 आ गया। तो S51 निकालना है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, S51 बराबर क्या हो गया, तो n/2, n के जगह में 51 रहेंगे, 2 रहेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि a/2 रहेगा
रहेंगे और यहाँ पर ए 2a रहेगा तो 2 रहेंगे और a के जगह में हमने निकाला 10 को गुना कर देंगे यहाँ और यहाँ पर प्लस n-1 यानी n के जगह में 51 रहेगा और d के जगह में भी 4। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर काटने वाला तो है नहीं, 51/2 रह जाएगा और ये रहेगा भाई 10 दूना 20 अब प्लस यहाँ पर 51 में से 1 गया तो 50 चौके कितना होता है 200 होता है। ठीक है, तो 200 रहेंगे यहाँ पर और अब इसके बाद जोड़ेंगे तो 200 और 20 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा और मेरा ये 51/2 अब काट सकता है यहाँ पर 11 110। अब क्या करेंगे यहाँ पर मैं चिन्ह रख देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मल्टीपल करेंगे 11 कम 11 और 11 5 55 55 1 56 होगा मेरा, यानी मेरा टोटल ओवरऑल 56 और ये 0 आएगा यानी 56 10 रहेगा मेरा, ये दैट इज आंसर। इस तरह से हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन के हल हो गया। अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 149 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में बने रहे और स्किप न करें क्योंकि ध्यान से देखिएगा नहीं तब तक वीडियो को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखे तीर के निशान देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग यानी A7 बराबर क्या 49 दे दिया है, A17 बराबर क्या दे दिया है यहाँ पर 289 दिया। ठीक है, अब यहाँ पर n पदों का योग यानी A7 का मान निकालना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग A7 का मान रखेंगे, जो दिया वो पहले सूत्र बैठाएंगे। A7 बराबर क्या होता है n/2, यहाँ पर n के जगह में 7 रहेंगे और 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है ना, अब d तो दिया नहीं है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। किसी एपी के प्रथम पदों का जो 49 होता था 17 पदों का 289 के n पदों का योग ज्ञात कर, d का मान दिया नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 7/2 रहेंगे और यहाँ पर तो मान दे दिया ना 49। ठीक है, 2a के जगह में क्या दिया है कुछ नहीं दिया है भाई, चुपचाप रहिए। यहाँ पर क्या होगा 6d होगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर 7 7 49 होगा और 2 से काटेंगे तो 2 से खत्म 2 3 6, यहाँ पर 7 रहेंगे और यहाँ देखते हैं कि a प्लस 3d भाई समीकरण हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहा है A17 बराबर क्या दिया है तो यहाँ पर 17 रहेंगे और यहाँ पर 2a प्लस 17-1 इंटू d रहेंगे। ठीक है, तो A70 का मान भी दे दिया है 289 दिया है, 289 बराबर 17/2 और यहाँ पर 2a प्लस 16d रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि भाई 17 गुना को करेंगे तो यहाँ पर 289 होगा और यहाँ 17 से कट जाएगा और यहाँ से भी सेम जैसे काटे थे वैसे ही काटेंगे, 2 कम 2 और 2 8 16 तो यहाँ पर 17 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1a प्लस 8d होगा। अब हम यहाँ पर समीकरण सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो अपने आप प्राप्त होगा। तो समीकरण सेकंड में 1 को घटाने पर। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों को मान रखेंगे। यहाँ पर 7 प्लस a प्लस 7 बराबर a प्लस 3d नहीं यहाँ रहेंगे भाई, यहाँ पर 17 बराबर a प्लस 8d और यहाँ पर 7 बराबर a प्लस 3d रहेंगे। ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर मेरा खत्म हो जाएगा और ये 5d 17 में से 7 गया तो 10 यानी 5 दूनी 10 यानी मेरा d का मान 2 आया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर d का मान भी निकल गया। अब निकालेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर क्या कर रहे हैं हम लोग को आसानी है, तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देंगे यहाँ पर। चलो भाई ये देखते हैं 7 बराबर a प्लस 3d दिया है तो 7 यहीं पर रहेंगे, a रहेंगे यहीं पर और 3 रहेंगे। d के जगह में हम लोग 2 रखेंगे, 3 दूना 6 प्लस a बराबर यहाँ पर 7 रहेंगे और ये प्लस में इधर आएगा तो -7 -6 बराबर ये आ गया मेरा, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 1 आ। ठीक, अब हम लोग लास्ट स्टेज इस क्वेश्चन का निकालेंगे कि Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि n/2 रहेंगे। ठीक है, और 2 रहेंगे और a की जगह में 1 है, अभी जस्ट निकाले और n का मान हम लोग भी दिया है
है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। n के मान में n रहेंगे, ठीक है, और d के जगह में हम लोग निकाले हैं 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस की कमी है। यहाँ पर देखते हैं कि एस एन बराबर क्या होगा, n/2, ठीक है, और 2 रहेंगे और प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी के जगह में कितना दिया है भाई, n-2 रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर काटा कुटी करेंगे तो पहले n रहेंगे 2 और 2 प्लस यहाँ पर 2n -2 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये 2 माइनस में और 2 प्लस में दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर n/2 इंटू 2n रहेंगे। अब यहाँ से काटा कुटी करेंगे भाई, तो ये एगो n और एगो n, दोनों को n स्क्वायर निकल जाएगा। लिखेंगे अतः इस एपी के Sn बराबर n स्क्वायर होगी, ठीक है। इस तरह से मेरे 9वां नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वीं बनाएंगे, ठीक है। तब तक लिए धन्यवाद। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.